बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर हमारे भारत में जो जंग छिड़ी थी और छिड़ी है वो थमने का नाम नहीं ले रही है और मुसलमानों को, मुस्लिम इदारों को, मदरसों को निशाना और टारगेट बनाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए कि दुनिया का मानना है कि तालिबान आतंकवादी है, टेररिस्ट है और वो खुसूसन उनका ताल्लुक दारुल उलूम देवबंद से, भारत से है। और भारत के मुसलमान भी सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी पोस्ट, फोटो वगैरह देवबंद तालिबान के ताल्लुक से शेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से फिरका परस्तों को और दज्जाली मीडिया को मुसलमानों को निशाना बनाने का मौका मिल रहा है। लेकिन अभी ताजा वीडियो मौलाना अरशद मदनी का सामने आया, जिनसे सहाफी ने पूछा कि तालिबान का ताल्लुक देवबंद से क्या है। इस पर हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में जवाब दिया कि मीडिया मुंह तकती रह गई और उसको मिर्ची मसाला लगाकर कुछ बात कहने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिला। लेकिन मीडिया तो मीडिया ही है, जाहिर बात है कि शायद इसमें भी कुछ न कुछ मिर्ची मसाला मीडिया लगा सकती है। तो दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद मोहतरम और जमीयतुल उलमा हिंद के कौमी सदर हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी का अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद बड़ा रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि तालिबान दरअसल हजरत शेखुल हिंद की तहरीक से मुतासिर है। मौलाना अरशद मदनी ने देवबंद में अपनी रिहाइशगाह पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुस्तकबिल बताएगा कि तालिबान का तरीक़ेकार और रास्ता ठीक है या नहीं। उन्होंने कहा कि अगर तालिबान अफगानिस्तान में हुकूमत बनाने के बाद तमाम लोगों के साथ मुनसिफाना और मसावी सलूक करेंगे तो पूरी दुनिया उनकी तारीफ करेगी और फिर हम भी उनके साथ है। लेकिन अगर वहां तालिबान की तरफ से नाइंसाफी, ज्यादती की जाएगी, नाइंसाफी और ज्यादती होगी तो कोई भी उनकी हिमायत नहीं करेगा। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि किसी भी हुकूमत को चलाने के लिए दो चीजें बुनियादी है, एक मुफाहमत, मोहब्बत, दूसरे मुल्क में रहने वाली अक्सरियत और अकलियत के साथ मसावी सलूक करना। अगर वो मुल्कों में मोहब्बत, अमन अमान करते हैं, ने सबके साथ सबको यकसा सलूक करते हैं, उनकी हुकूमत में अगर लोग अपनी इज्जत, जान, माल, हर चीज महफूज समझते हैं, फिर ऐसी हुकूमतें कामयाब होती है और पूरी दुनिया कामयाब हुकूमतों की तारीफ भी करती है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि हम तालिबान के लिए अच्छी राय रखते हैं, वो गलत है, क्योंकि किसी के बारे में हमारी कोई राय नहीं है, लेकिन मुस्तकबिल फैसला करेगा कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है। वो अपनी हुकूमत में तहफ़्फ़ुज़, तालीम, सेहत, खवातीन की इज्जत कैसे करते हैं। मौलाना अरशद मदनी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि तालिबान को देवबंद से जोड़ने का तरीका गलत है, क्योंकि तालिबान दरअसल हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी की तहरीक से मुतासिर है, जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में रेशमी रुमाल तहरीक चलाई थी। हजरत शेखुल हिंद की तहरीक मुल्क की आज़ादी के लिए अफगानिस्तान तक पहुंची थी, जहां एक बड़ा धड़ा उसमें शामिल हुआ था। लेकिन शेखुल हिंद की तहरीक नामुकम्मल रहने के सबब वहां के लोगों ने शेखुल हिंद की इस तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। जैसे हमने हिंदुस्तान में अंग्रेजों को बर्दाश्त नहीं किया और हमारे बुजुर्गों ने उसके लिए बड़ी लड़ाई लड़ी, इसी तरह तालिबान भी अपने मुल्क में किसी गैर की ताकत को बर्दाश्त नहीं करते और उसके लिए वो एक तवील अरसे से लड़ रहे थे। मौलाना ने कहा कि ये लोग शेखुल हिंद, जो दरअसल देवबंद के रहने वाले थे और उन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए बड़ी जंगें लड़ी, ये लोग इनकी तहरीक से मुतासिर है। उन्होंने कहा कि अगरचे अब शेखुल हिंद की तहरीक चलाने वाले हकीकी लोग अफगानिस्तान में नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने उन्हें तालीम दी और उनकी तहरीक को जिंदा किया वो इनमें शामिल है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि किसी भी मामले को दारुल उलूम देवबंद से जोड़ना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि देवबंद पूरी दुनिया के सामने एक खुली किताब है और ये पूरी दुनिया में अमन और भाईचारे का पैगाम देता है। हम दारुल उलूम देवबंद में क्या पढ़ाते हैं ये सब जानते हैं और इसमें हुकूमत के लोग भी आकर देखते हैं। सबको पता है कि हमारा सबक क्या होता है। हम सिर्फ अमन, शांति, भाईचारे का पैगाम देते हैं। इसके बाद भी कोई अगर आना चाहे कभी भी आ सकता है। देवबंद के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तालिबान से मुतालिक भारत हुकूमत का नुक्ता नजर और खारजा पॉलिसी क्या है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हुकूमत को इस सियासी हुकूमती मामले का फैसला खुद करना है। मौलाना अरशद मदनी ने बहुत सारी बातें बताई जिससे मीडिया को कोई भी चालबाजी करने का मौका नहीं मिला। मौलाना ने कहा कि हमारे यहाँ पर देवबंद में मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है,
کیا سکھایا جاتا ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو موہن بھاگوت بھی مہمان بن کر آ جاتے ہیں۔ اور میں تو یہ کہوں گا اپنی طرف سے کہ یوگی سی ایم آدتیہ ناتھ جو یو پی کے سی ایم ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند کا دورہ کر لے اور دیکھ لے کہ دیوبند کس امن اور بھائی چارے کا نام ہے، اور دیوبند کی اس ملک کے لیے، ملک کے لوگوں کے لیے کیا خدمت ہے اور خدمت کر رہا ہے۔